तो हनुमानगढ़ की टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में करीब 2 साल से इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है, लेकिन मंगलवार को प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री पर विवाद एक बार फिर गरमा गया। विरोध में 70 लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। टिब्बी में हालात अब तनावपूर्ण बने हुए हैं। एहतियातन के तौर पर पुलिस से जाब्ता तैनात किया गया। देखिए। एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हुआ तेज। टिब्बी में हालात अब भी खराब। कई लोगों ने विरोध में दी गिरफ्तारियां। टिब्बी कस्बे में विरोध की आवाज नई नहीं है। पिछले 2 साल से लोग प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे। एक तरफ पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ धरना दे रहे ग्रामीणों ने सामूहिक गिरफ्तारियां देकर विरोध को और मुखर कर दिया। हालात को देखते हुए टिब्बी में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और इंटरनेट सेवाएं बंद है। पहले से ही जो फैक्ट्री वाला मामला चल रहा है, इसमें एहतियात के तौर पर पुलिस व्यवस्था की गई है। वैसे कोई विशेष मामला नहीं है, शांति है, सारी चीजें सामान्य नॉर्मल। आप नाकाबंदी के दौरान और दूसरी कार्रवाइयों में मुख्यालय पर कुछ लोग हिरासत में लिए। गांव वालों का आरोप है कि फैक्ट्री के लगने से प्रदूषण के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़े खतरे भी बढ़ जाएंगे। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में विधायक और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने भी गिरफ्तारी दी, जिससे मामला राजनीतिक रूप से और भी तेज हो गया। जिस तरीके से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कतई लोकतंत्र के अंदर आप सुबह 3 बजे, क्या वो बड़े अपराधी थे? क्या वो बड़े आदतन अपराधी थे? क्या बड़े इलाके के अंदर आपराधिक मुकदमे उनके नाम के दर्ज थे? लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं राज्य के अंदर और जिले के अंदर और इलाके के अंदर, किस तरीके की सरकार की तानाशाही, कब तक किसान कौम, किसान साथी सहेगा? इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर टिब्बी में जारी टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ प्रशासन विकास और निवेश की बात कर रहा है, वहीं ग्रामीण अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं। सामूहिक गिरफ्तारियों और निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अब टिब्बी में हालात पर सबकी नजरें टिकी हैं। वही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी का कहना है कि करीब 500 करोड़ रुपए की जो फैक्ट्री लग रही है, उसका लगातार विरोध हो रहा था। वो फैक्ट्री नियमानुसार बन रही थी और फिलहाल जो है फैक्ट्री का जो कार्य है बताया जा रहा है कि शुरू हो चुका है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश में जुटे हुए हैं। राजू रामड़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। करके कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा इसका जवाब अंता के नतीजों से दे रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने जयपुर में कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जमकर के निशाना साधा। देखिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अंता चुनाव उनके गाल पर एक बहुत बड़ा और झन्नाटेदार तमाचा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने पूर्व सीएम पर साधा निशाना। 8 साल कांग्रेस ने इसी प्रकार से किया है। गरीबी हटाओ का जुमला देते थे और गरीबों को ही हटा दिया करते थे। बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। इसका जवाब बीजेपी नेता राजस्थान के अंता सीट से जोड़कर दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान का सियासी पारा हाई है। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। प्रदेश प्रभारी ने अंतर चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी निष्पक्ष चुनाव लड़ती है। अगर हम चुनाव को नियंत्रित करना चाहते तो अंतर चुनाव हमारा होता। हमने जन भावनाओं का सम्मान किया है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अंतर चुनाव उनके गाल पर एक बहुत बड़ा और झन्नाटेदार तमाचा है। यह भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की जीत है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पूरी प्रक्रिया को पढ़ ले। एसआईआर में बेहद पारदर्शिता है।
चुनाव आयोग के हस्तक्षेप का इसमें कोई विषय नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस की बौखलाहट है जो सिमटती राजनीति का उदाहरण है। कहाँ थी कांग्रेस और कहाँ पहुंच गई? बिना फूट के तो पहुंची नहीं। और अभी तो उनके जो 6 विधायक किसी तरह से बिहार में जीत के आ गए हैं, मैंने सुना है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सुना है वो सब कांग्रेस छोड़ करके जनता दल यू में जाने वाले हैं। तो अशोक गहलोत जी को मैं सलाह दूंगा, राजस्थान छोड़ जाएं, बिहार चले जाएं और जा करके अपने 6 विधायकों को बांध करके, जैसे वो इसके पहले जब उनकी सरकार थी तो अपने विधायकों को बांधा करते थे ना, जब सचिन पायलट उनके साथ खेल खेलते थे, तो जाएं बिहार से अपने विधायक बचा ले आए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी के इस बयान पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जनता ने कहा हमने तो भजनलाल जी को सीएम मान करके कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया था, हम भ्रमित हो गए और हमें धोखे में रखा गया है। तो अब समझ में आ गया कि कांग्रेस ही पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेकर के हर वर्ग के लिए अच्छी योजना ला करके उसको लाभान्वित कर सकती है, उनको मदद कर सकती है। फिलहाल अंता उपचुनाव में हार पर बीजेपी एक तरफ जहां मंथन कर रही है, वहीं कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरने में जुटी है। दोनों पक्षों में वार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। राजधानी में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई है। जयपुर का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में अधिकतम रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। फतेहपुर शेखावाटी का तापमान आज सबसे कम रहा और फतेहपुर का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर में आज का AQI 183 पर, चूरू का AQI पहुंचा है 201 पर, भिवाड़ी का AQI सबसे ज्यादा AQI 240 दर्ज किया गया है। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। पूरे प्रदेश में आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ने लगी है और पारा गिरने लगा है। राजधानी जयपुर का पारा 12 से 14 डिग्री के बीच बना हुआ है और सबसे कम तापमान जो है वो चूरू के अंदर और फतेहपुर शेखावटी में दर्ज किया गया है। हम इस समय सेंट्रल पार्क में हैं। यहाँ पर सुबह सुबह लोग आते हैं एक्सरसाइज के लिए और आप देख सकते हैं सभी तरफ जो जैकेट्स हैं वो निकल आए हैं। इतनी एक्सरसाइज के बाद में भी ठंड जो है वो लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं तरोताज़ा और गर्म रखने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे युवा यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ठंड बढ़ गई है प्रदेश में। बिल्कुल सर, ठंड का एहसास होने लग गया है। लेकिन आपने जैकेट उतार दी क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, पिछले 1 घंटे से पार्क में राउंड लगा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा पसीना भी आ गया है तो अब जैकेट उतारनी पड़ गई। और आप अपने आप को गर्म रखने के लिए जो है वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं। सर ये तो क्या है, लोगों ने बोल दिया कि वजन बहुत है, कम करो, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जीवन में। सर्दियों के बारे में कैसा है? सर्दियां, ठंड तो पड़ रही है और राजनीतिक गर्मियां बढ़ रही है, तो दोनों ही चीजें हैं। हाँ, पर यह है कि जितनी ठंड सोची है अभी तक लोग बातें यही है जनता में कि बहुत ठंड पड़ेगी, बहुत ठंड पड़ेगी। जिस हिसाब से बारिश हमने प्रदेश में देखी, तो देखते हैं क्या होता है। ठंड लगता है इस बार ज्यादा होगी? कहने में तो, सुनने में बड़े बुजुर्गों से यही आ रहा है कि ठंड काफी रहेगी इस बार। ये युवा हैं यहाँ पर सेंट्रल पार्क के अंदर जो है एक्सरसाइज करते हुए आपको नजर आएंगे और इस समय जो है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग एक्सरसाइज से सर्दी को भी जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ये माना जा रहा है ज़्यादा बारिश जो है वो होने की वजह से सर्दियों का अनुमान भी ज़्यादा लगाया जा रहा है और आने वाले समय में जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है तापमान और भी गिर सकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। माउंट आबू में सर्दी का सितम लगातार गिर रहा है। आप देखिए तापमान, क्योंकि बीती रात की अगर बात कर ले तो तापमान पहाड़ी क्षेत्र में जमाव बिंदु पर दर्ज है। ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। कड़ाके की सर्दी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हो रही है। सड़कों पर हल्की पाले की परत दिखाई दी। मौसम विभाग का दावा है आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है। तो माउंट आबू से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सड़कों पर हल्की पाले की परत दिखाई दे रही है। सिरोही में सर्दी का सितम जारी है और इस सर्दी में जो है देखा जाए तो सिरोही का सबसे व्यस्ततम जो चौराहा कहा जाता है अहिंसा सर्कल, यहाँ पर जो है कल सुबह वाहनों की रेलम पेल लगती थी, लेकिन वही सर्दी तेज होने के कारण जो है यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन ही जो है नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि लगातार सर्दी के
टॉर्चर के कारण जो है लोग घरों में ही दुबके हैं। लोगों की दिनचर्या में खासा फर्क पड़ा है। बच्चे व बुजुर्ग जो है घरों में ही नजर आ रहे हैं। वहीं अगर माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू में आज भी तापमान जो है गुरु शिखर के मैदानी क्षेत्र में जमाव बिंदु पर था। वहां पर वाहनों के ऊपर जो है ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई, जिससे कि सैलानी इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। और वहीं देखा जाए तो सुबह की ठंड से बचने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आए। चाय की चुस्कियों से जो है इस ठंड से राहत का जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह पारा जो है और माइनस में जा भी सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट कर दिया है। आने वाले 5 दिन में यह तापमान जो है और गिरने के जो है आसार बताए जा रहे हैं। नक्की झील की बात की जाए तो वहां का तापमान जो है आज जो है 2 डिग्री का दर्ज किया गया है और कुमारवाड़े का तापमान जो है 3 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार पारे में कमी आने के कारण जो है लोग जो है इस सर्दी में जो है घर में ही दुबके हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो सैलानी जो है होटलों के कमरों से बाहर निकलकर जो है इस गुलाबी सर्दी का आनंद लेते हुए साफ तौर से देखे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी। नवंबर में दिसंबर जैसी ठंड, रात में सताएगी और सर्दी, जल्द शीतलहर की दस्तक। राजस्थान में ठंड की दस्तक हो चुकी है। मौसम ने अचानक करवट ली है। नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड पड़ने लगी है। कई जिलों में 10 डिग्री से भी नीचे तापमान चला जा रहा है। नवंबर में केवल एक कंबल से कटने वाली सर्दी अब मोटी रजाई मांग रही है। इसका मतलब है कि अब शीतलहर की दस्तक होने वाली है। कोल्ड वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में न्यूनतम तापमान की बात करें तो माउंट आबू में सबसे कम है। माउंट आबू में -2 डिग्री न्यूनतम तापमान है। फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री, नागौर का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री, चूरू का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री, पिलानी का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री, वनस्थली निवाई का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री, कोटा का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री, जोधपुर शहर का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री, श्रीगंगानगर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, बीकानेर का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री, जयपुर का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री, जैसलमेर का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री है। इधर राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला माउंट आबू हमेशा ही लोगों को खींचता है। मौसम गर्मी का हो या सर्दियों का, हमेशा ही सैलानी यहां आनंद लेने पहुंचते हैं। वहीं इस सर्दी के सीजन में पहली बार गाड़ियों पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हुई, जिसका दीदार सैलानियों को भाने लगा है। इस सीजन की पहली बर्फ को देखकर सैलानी रोमांचित हो रहे हैं। બહુ સરસ લાગે છે અત્યારે અમને। મનાલી જવું કરતા એના કરતા આબુ આવવું વધારે સારું છે એવું છે ને અત્યારે વાતાવરણ 0માં છે ને અમે વોકિંગ કરવા આવેલા છે તો ઠંડી લાગે છે તો ચા પીએ છે તાપણું કરીએ છે ને નક્કી લેક ને બધું અહીંયા ઘણું સારું વાતાવરણમાં લાગે છે એટલે ઘણું સારું લાગે છે। हालांकि माउंट आबू में अचानक 10 डिग्री तापमान में गिरने के साथ तापमान -2 पर पहुंच गया है। इस बार सर्दी का सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अब प्रदेश के कुछ हिस्सों में जल्द शीतलहर की दस्तक की उम्मीद है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।